तो अभी पिछले कुछ सालों की जो मेजर थीम्स रही हैं उसमें से एक थीम एनर्जी सेक्टर की भी रही है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर काफी ज्यादा चर्चा में रहा है और काफी अच्छे रिटर्न्स पिछले एक साल में इस सेक्टर ने दिए है। और इसके बाद से ही नए नए म्यूचुअल फंड्स इस सेक्टर में आने लगे हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही 5-6 महीने पहले ही एसबीआई का एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड आया था। अब आईसीआईसीआई का भी एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड का एनएफओ यहां पर ओपन हो चुका है। 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक ओपन रहने वाला है। उसके बाद भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी के तरीके से आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कैसा यहां पर ये फंड की अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है, तो देखिए आईसीआईसी प्रूडेंशियल का जो एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड है ये मेजरली हम 16 जुलाई तक ओपन रहने वाला है इसका एनएफओ। और बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट की इसकी थीम रहेगी वो एनर्जी सेक्टर में रहेगी। पावर एंसिलरीज हो गई, ऑयल वैल्यू चेन हो गई, उसके अलावा ग्रीन एनर्जी, न्यू एनर्जी, गैस की कंपनीज हो गई। तो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उसमें ये अपना पैसा लगाने वाली है। एनर्जी सेक्टर में माना जा रहा है एक तो सोलर का आने से एक इंपैक्ट आएगा, एक इंडिया में एनर्जी की जो डिमांड है वो लगातार इंक्रीज हो रही है क्योंकि अब छोटे छोटे शहरों में भी जो एनर्जी है, जो पावर है वो पहुंच रही है। तो इसलिए धीरे धीरे इंडिया में जो एनर्जी की डिमांड है वो बढ़ रही है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सारी थीम्स पे यहां पर ये फंड पैसा लगाने वाला है। और अच्छी खासी रिटर्न्स एनर्जी सेक्टर के फंड ने अभी रिसेंटली अपनी जनरेट करके दी है। अगर हम बात करें इसके बेंचमार्क इंडेक्स की, तो बेंचमार्क इंडेक्स इसका रहने वाला है निफ्टी एनर्जी टीआरआई इंडेक्स, इसका बेंचमार्क इंडेक्स रहने वाला है। मिनिमम 5,000 रुपए से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो टोटल 10 कंपनीज हैं इसमें, जिसमें रिलायंस, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ओएनजीसी जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। एक साल में 71% के आसपास की इस इंडेक्स ने रिटर्न्स दिए और 5 साल में 23.69% के आसपास की रिटर्न्स यहां पर इसने दी है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं 23 के आसपास है, यानी कि बहुत स्टेबल इंडेक्स आप उसको मान सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग भी बहुत ज्यादा नहीं है, 14 के आसपास यहां पर है। अब इसके अलावा भी 3 फंड्स हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। पहला एक है ये टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड, यहां पर अवेलेबल है, जो काफी पुराना फंड अभी यहां पर हो चुका है। इस फंड की बात करें तो ये फंड 8 साल पुराना अभी यहां पर हो चुका है। इस फंड ने एक साल में 50% और 5 साल में 29% के आसपास की रिटर्न्स दी हुई है। इसके अलावा डीएसपी नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी फंड है, इसने भी लगभग 5 साल में 26% के आसपास की रिटर्न दी और एक साल में 55% की। एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड है, वहीं इस फंड ने एक साल में, अगर हम देखते हैं, ये फंड बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये फंड 5-6 महीने पुराने ही है, इसी साल शुरू हुआ है। और इस फंड में अभी आप देखेंगे 10,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। तो मैं यही आपको कल भी मैंने वीडियो में बोला था कि एनएफओ में इन्वेस्ट करने से अच्छा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड हैं उनमें आप पैसा लगाने के बारे में सोचें और वहां से आप रिटर्न्स कमाने के बारे में सोचें। और दूसरा, थीमेटिक इन्वेस्टिंग करते हुए थोड़ा अपना रिस्क का ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि एक थीम अगर परफॉर्म नहीं करेगी तो वो फिर सालों तक परफॉर्म नहीं करती है। जैसे अभी आईटी सेक्टर में आप देखेंगे 2020-21 तक चर्चा थी, आईटी सेक्टर की रिटर्न्स आ रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 साल में लगातार गिरावट देखने को मिली है आईटी सेक्टर की कंपनीज में, फंड्स में। तो वो चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है और एक बैलेंस्ड वे में थीमेटिक कंपनीज में और फंड्स में पैसा लगाकर चलिएगा। यहां पर एनएफओ को कंप्लीटली अवॉइड करिए। लेट्स सी कैसा फंड निकलता है, कैसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहती है, उसके बाद सोचेंगे इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। धन्यवाद।